अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे सहराए थर में फलों की कामयाब काश्त शुरू हो गई है। जी हां, आपने ठीक सुना है। सहराए थर के अंदर अब बेरी, लीमू, अनार, खजूर समेत आम और फालसे की काश्त भी किसी हद तक कामयाब हुई है। इस सिलसिले में जहां दीगर बहुत सारे लोगों ने कोशिशें की, वहां दुआ फाउंडेशन, डॉक्टर मीर अमानुल्लाह तालपुर और इसके अलावा अल्लाह रखियो खोसू नामी एक काश्तकार की खिदमत भी हमेशा याद रखने के काबिल है। अब नो डाउट सहराए थर पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट कंसीडर किया जाता है, लेकिन ये हमेशा से बेआबा नहीं था। अब इसकी मिट्टी जरखेज़ है, रेत जरखेज़ है, कहीं पर आपको पानी नहीं मिलता, कहीं पर आपको कुछ और मसाइल का सामना जरूर होता है। लेकिन अब बहुत सारे लोग इस सहरा को अब फलदार दरख्तों के बागात में बदल रहे हैं। मैं सबसे पहले मिसाल देना चाहूँगा, ये है दुआ फाउंडेशन की, जो कि सिंध बेस्ड एक एनजीओ है। इन्होंने अब तक इस सहरा के अंदर हज़ारों की तादाद में खजूर के दरख्त लगाए, जिनसे फल आ चुका है। तस्वीर आप देख सकते हैं। फालसे के दरख्त उन्होंने लगाए सर के सहरा में, उनसे फल आ रहा है। लीमू के दरख्त लगाए, उनसे फल आ रहा है। अनार के दरख्तों से फल आ रहा है और चंद मुकामात पर आम भी काश्त किए गए, तो उनसे भी फल आया है। इस सिलसिले में उस इलाके के अंदर एक और बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। एक एग्रीकल्चरिस्ट डॉक्टर मीर अमानुल्लाह तालपुर ने सिंध का सबसे बड़ा जीनोम गार्डन बनाना शुरू किया है, जो कि आमों का एक ऐसा बाग जहाँ पर 250 मुख्तलिफ वैरायटीज़ के आम के पौधे लगाए गए हैं। ये उनकी अपनी इनहेरिटेड 650 एकड़ की ज़मीन थी, उसमें से 7 एकड़ के ऊपर उन्होंने ये काम शुरू किया है। और उनका मकसद क्या है? पाकिस्तान में पाई जाने वाली हर वो वैरायटी जो कि कमर्शियल हो सकती है, जो कि वायबल है, वो वहाँ लगाई जाए। फिर दुनिया भर में पाई जाने वाली ऐसी वैरायटीज़ जो पाकिस्तान में काश्त हो सकती हैं, उन्हें यहाँ पर ला के लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं एक और काश्तकार से इंस्पायर हुआ और मैं क्रेडिट जरूर देना चाहूँगा। उनका नाम है अल्लाह रखियो खोसो, जो कि थर के अंदर नगर पारकर के इलाके में कुछ 70 एकड़ ज़मीन रखते हैं। वो क्या कर रहे हैं? अपने घड़े के ज़रिए काश्तकारी कर रहे हैं। घड़े के अंदर उसके पैंदे में एक छोटा सा सुराख करके उसमें से एक सूती रस्सी गुजार दी जाती है और उस घड़े को किसी पौधे के साथ, किसी दरख्त के साथ मिट्टी में, रेत में दबा दिया जाता है। उस घड़े को पानी से भर दिया जाता है और पानी जो है वो उस रस्सी के साथ हल्का हल्का रिश्ता रहता है, जिसे पौधा चूसता रहता है। इसे पिक्चर इरिगेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है, या टेक्निक कह लें इसको। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप एक घड़े को एक दफ़ा भर देंगे, तकरीबन 10 लीटर पानी उसके अंदर आ जाता है। तो वो 10 लीटर पानी अगले 15 से 20 दिनों तक काफ़ी होता है उस पौधे की ज़रूरियात के लिए। सहरा के अंदर जहाँ पर इतनी तेज़ धूप होती है, रेत के तूफान आते हैं, वहाँ पर बेहतरीन तरीका है, ये घड़ा ऊपर से ढका जाता है। फिर एक घड़ा 3 सालों तक कारामद रहता है। अब इन अल्लाह रखियो खोसू साहब ने अपने यहाँ जो पौधे लगाए हैं उसमें लीमू भी लगा रखा है, बेरी से फ्रूट ले रहे हैं, अनार से फ्रूट ले रहे हैं। अब इन्होंने आम भी वहाँ पर काश्त किया है। और फिर सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक तहकीक की, जिसमें उन्होंने देखा कि जो खरबूजे की फसल है उसको अगर काश्त किया जाए इसी पिक्चर टेक्निक के साथ, और 1 हेक्टर साथ वाला जो है उसे फ्लड इरिगेशन के साथ किया जाए, तो कितना फ़र्क होता है? बहुत बड़ा फ़र्क है। 1300% का फ़र्क है पानी की यूटिलाइजेशन में। वो हेक्टर जिसे पिक्चर टेक्निक के ज़रिए, घड़े के ज़रिए काश्त किया गया, पानी भी आ गया, सिर्फ 2000 लीटर लगा पानी 1 हेक्टर के अंदर, और वहाँ से 25 टन खरबूजे की फसल हुई। और उसके साथ वाला जो हेक्टर था उसमें खरबूजा काश्त किया गया फ्लड इरिगेशन के ज़रिए। वहाँ पर 26,000 लीटर पानी दिया गया 1 हेक्टर को, और उससे फसल हुई 33 टन फी हेक्टर। तो पैदावार में 25% का इजाफा ज़रूर हुआ है फ्लड इरिगेशन के ज़रिए, लेकिन उसके मुकाबले में कितना इजाफी पानी लगा? 1300%। और थर का सहरा, दीगर बहुत सारी जगह, वहाँ पर तो पानी सबसे महंगी कमोडिटी हो चुकी है, जिसके अंदर डीजल महंगा है।
इन हालात में 1300% और 25% का कोई आपस में मुवाजना ही नहीं है। आसान अल्फाज में बताया जाए तो इस पिक्चर टेक्निक के जरिए 70% तक पानी की बचत होती है। पानी कम लगाना पड़ता है, पानी 15-20 दिन बाद भरना पड़ता है उस एक जो घड़ा होता है उसके अंदर। अगर आपने 400 दरख्त लगाए हैं तो 400 दरख्तों के साथ मौजूद हर घड़े को आप भर देते हैं। तो ये वो मॉडल है मैं समझता हूँ जहाँ पर पानी दस्तयाब है या जहाँ पर बारिश का पानी अब स्टोर किया जाता है, उसके ज़रिए इन घड़ों की टेक्निक से मुकामी लोगों को ज़राअत का तरीका हमारे इदारों को समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर फ्रूट ट्रीज़ होंगे मुकामी लोगों की न्यूट्रिशन वैल्यू, सेहत बहुत बेहतर हो जाएगी। फिर उस फलदार दरख्त को इस्तेमाल में लाकर उसका फल बेचकर अच्छी खासी आमदन कमाई जाती है पूरी दुनिया के अंदर और लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद होता है। इसी तरह का एक और अच्छा इनिशिएटिव दुआ फाउंडेशन ले चुकी है, वो है ज़िला मटियारी के अंदर, जहाँ पर एक सिंध के मशहूर आलिम दीन हुआ करते थे मौलाना शफ़ी मोहम्मद निज़ामानी साहब। उन्होंने अपनी 300 एकड़ बंजर ज़मीन जो है अल्लाह के रास्ते पे वक्फ़ की। वहाँ पर पहले मदरसा बनाया गया। अब 300 एकड़ बहुत रकबा होता है, उस मदरसे को चलाने के लिए बहुत पैसे चाहिए। 1200 करीब तालिब इल्म थे, तो वहाँ पर उसकी बंजर ज़मीन के ऊपर आम लगाया गया है, लीमू लगाया गया है और दीगर बहुत सारे फ्रूट्स लगा दिए गए हैं। और आम की एक वैरायटी सेंसेशन आम जो लाल रंग का आम होता है वो लगाया गया है। और उस आम के बाग आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उस जगह की फुटेज है। वो बंजर ज़मीन जो पहले किसी काम की नहीं थी, वो मदरसा जो पहले चंदों पे चलता था, अब अपने फ्रूट की फ़रोख्त से बहुत सारी आमदन कमा रहा है। तो हमारे ऐसे इदारे, तालीमी इदारे हों, मजहबी इदारे हों, जिनके पास ज़मीनें हैं, वो इस तरफ आएँ, उन ज़मीनों को कारामद बनाएं। अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है। इसराइल को देखें तो वो सारा बियाबान सहरा था, उधर समंदर का पानी साफ़ करके उससे ही अपनी ज़राअत कर रहा है। तो हमारे पास तो बारिशें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी होती हैं कि हम उन बारिशों का पानी सेव कर लें तो हमारे साल की ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। फिर बहुत सारे एरियाज़ में, इवन सहरा के अंदर भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ज़ेरे ज़मीन पानी ऐसा है जिससे कम अज़ कम काश्तकारी हो सकती है। ये बहुत सारी ऐसी अक़साम की मुख्तलिफ़ क्रॉप्स हैं जो कि निस्बतन ब्रैकिश वाटर पे भी पल जाती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हमें ख़ुद भी एफर्ट करनी चाहिए और इस जैसे दीगर NGOs जो दुआ फाउंडेशन है या डॉक्टर मीर अमानुल्लाह तारपुर जैसे लोग हैं, उनसे रब्ता करके इन चीज़ों को फ़रोग़ देना चाहिए। तो ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से में आगाह रखा करें। चोलिस्तान के रहने वाले भी ये काम कर सकते हैं, थल के सहरा में रहने वाले बसने वाले लोग भी ये काम कर सकते हैं और बलूचिस्तान के लोग भी यही नॉलेज इंटरनेट के ज़रिए दीगर चीज़ों से हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ने के बाद।